अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बिरमानी मेंटोर। होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फ़ेज़ 3 का आगाज़ हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले अपने वेबसाइट पर आ जाना है honorScholarship.punjab.gov.pk। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन है 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे क्रिएट एन अकाउंट, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में अप्लाई किया था तो अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करना, जस्ट लॉगिन करना है। अगर आप न्यू हैं इसमें तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको साइन इन करना है। तो जैसे ही आपके पास ये साइन इन वाला फॉर्म आ जाए तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम इंटर करना है। यूज़र नेम के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा कोड जो आएगा यहाँ पे वो इंटर करके साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर ले जाएगा। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म सामने है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक कर सकते हैं इसमें कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन देने वाला है उसमें इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। नो जेंडर स्पेसिफिक, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मंथली फैमिली इनकम है वो 35,000 से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए ये आपसे एक एफिडेविट लेंगे, हलफनामा, तो वो इसमें आपको सबमिट कराना पड़ेगा, जिसका हम बाद में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें सिर्फ जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने MBBS BDS या मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड ऑन मेरिट बेसिस। तो स्कॉलरशिप मेरिट की बेस पे दिया जाएगा, तो जिसका मेरिट इन्होंने नीचे बताया हुआ है। तो इसका मेरिट क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम FSC इंटरमीडिएट मार्क्स, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, इसमें अगर आपने साइंस में इंटरमीडिएट किया तो 70%, और आपने अगर आर्ट्स में किया तो 65% आपके मार्क्स होना ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा MBBS BDS जो ये मेडिकल कॉलेज के प्रोग्राम्स होते हैं तो इसमें आपके 80% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। तो ये स्कॉलरशिप उनको मिलेगा जिनके MBBS या BDS के लिए 80% मार्क्स होंगे। इसके अलावा फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है वो 70% साइंस के लिए है और 65% आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा HED जो कॉलेजेस होते हैं उनमें साइंस का जो क्राइटेरिया है वो 65% और आर्ट्स का 60% क्राइटेरिया है। सिलेक्शन ऑफ मेरिट क्राइटेरिया विल बी मैट्रिक वेटेज 30%, इंटरमीडिएट वेटेज 70%। तो इसका जो मेरिट बनेगा उसमें से जो आपका 30% जो है मैट्रिक से लिया जाएगा और 70% आपका इंटरमीडिएट से। यहाँ पे देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगा। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। क्लिक टू अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। देन आपने फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। फर्स्ट नेम इंटर करने के बाद मिडल नेम, इसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट नेम इंटर करना है। इसके बाद आपने फादर नेम देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने जेंडर सिलेक्ट करना है। तो जेंडर के बाद आपने यहाँ पे जो भी मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन, होम फ़ोन। इसके अलावा फादर का स्टेटस चेक करना है, अलाइव हैं या डेथ हो चुकी है। इसके अलावा इसी तरह मदर का स्टेटस सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपने नीचे आ जाना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, कॉलेज में लिया हुआ है या मेडिकल कॉलेज में। देन आपने उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो अगर कोई सब कैंपस है तो वो सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। इसके अलावा आपने डेट ऑफ एडमिशन देनी है कि आपने किस डेट को एडमिशन लिया था। इसके अलावा ना यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते हैं, जो मोस्टली ना उनके कार्ड्स पे लिखा होता है। तो यहाँ पे आपने वो एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके अलावा आपने डिग्री टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपने एग्रीकल्चर में की है, आर्कियोलॉजी में की है या साइंस में या आर्ट्स में, जिसमें भी आप डिग्री कर रहे हैं वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने नीचे आ जाना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ राइट करें। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल के बाद आपने यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम मेंशन करनी है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि 35,000 से आपने यहाँ पे कम ही लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। इसके बाद आप अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर दें। डुअल नेशनैलिटी, अगर आप किसी और कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है तो वो सिलेक्ट करें। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके साथ एड्रेस वाला पेज आ जाएगा, तो आपने उसको फिल करना है। उसके बाद इसी तरह एजुकेशन का फॉर्म आएगा, तो वहाँ पर अपनी एजुकेशन इंटर करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एड्रेस का फॉर्म है। तो एड्रेस में आपने यहाँ पे कंट्री, डोमिसाइल, ये सारा कुछ, मोबाइल नंबर, सिटी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आएगा। आपने 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इस तरह जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें।